नमस्कार, मैं इंद्रलाल ठाकुर। मैं आज भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए मोदी जी, नेपाल भारत में और रोल करम ज्येष्ठता के बात में अगर चर्चा कीजिएगा तो त्रेता युग में, द्वापर युग में किस जगह पर भारत था, लेकिन उस वक्त नेपाल था। हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, उस वक्त नेपाल से सेना गया था मदद के लिए। नेपाल देश से, काठमांडू उपत्यका से गया था। तो कृष्ण भगवान के जो पोता था अनिरुद्ध, उसको बानासुर ने बानासुर के राज्य में यहाँ लाया गया था और यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ और वहाँ के यादव लोग यहीं बैठ गए, क्योंकि नेपाल बहुत सुंदर, शांत, अच्छा लगा, बैठ गए। तो इससे प्रमाणित होता है आप नेपाल ज्येष्ठ है, भारत बाद में बना है। इसीलिए भूगोल से देख के मत देखिए, महत्व को देखिए। तुलसी को पत्ता छोटा है, लेकिन कच्चू के पत्ता से बहुत बड़ा वैल्यू होता है। इसी मतलब में नेपाल एक पवित्र भूमि है, उस पर आँच नहीं आना चाहिए। हम आप देखिए, कल परसों हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं गए, उस पार्टी का अध्यक्ष रवि लामी छाने इंडिया गए, बहुत स्वागत किए, रेड कारपेट्स में वो बिछा के स्वागत किए, बोल दिए सब मामला ठीक हो गया, लिपोलेक काला पानी दे दिए, उसका है, उसी का था, उसी का रहेगा, हम दोनों का संबंध और मजबूत होगा। देखिए, आप इस सुस्ता बॉर्डर में आके आपका जो एसएसपी जो था, बॉर्डर पुलिस जो था, वो नेपाल में घुस के जो राजनीतिक कार्यकर्ता की तरफ प्रचार कर रहा था। आप बस्ती वाले ये बोल दीजिए कि जो हम लोग बिहारी हैं, ये बिहार है, हम बिहार में रहना चाहते हैं, इतना बोलिए तो आप लोग के ज़मीन का कागज़ देंगे, लोन देंगे, ट्रैक्टर होगा, गाड़ी होगा, करोड़ों लाखों रुपया लोन मिलेगा, यह कह के आप पठाएं। अब हम आपसे कहते हैं कि आप मुख में राम राम, बगल में छुरा करते हैं। आपको देखिए नैतिकवान आप कितने हैं। आपका अयोध्या में जहाँ मंदिर बनाए हैं, वो मंदिर अब श्री राम का बना है। श्री रामचंद्र लंका में जाके सभी दुश्मन को मार दी, इतना शक्ति था जो वहाँ के राजा भी बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। तो इसीलिए जो मिट्टी जिसका था उसी को दे दिए। तो आप राम के मंदिर बना के अपने आप के धर्मात्मा समझते हैं, ये राम आपको इसका दंड आपको देंगे। राम चरित्रमानस में ऐसा नहीं है। मर्यादा पुरुष श्री राम दूसरों का ज़मीन हड़प के नहीं लेता है, वो रावण लेता है। आप रावण की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए नेपाल के साथ जो अगल बगल के 5-7 ठो देश है, सभी के साथ में दूसरा का ज़मीन हड़प के अपने में लेने में बहुत डबल, ये आपका नैतिक पतन का, ये आपका निजी चरित्र है। भारतीय जनता उतना बुरा नहीं है। बहुत कह रहे हैं जो मोदी जी, आप नेपाल के ज़मीन नेपाल को दे दीजिए, गोरखाली सेना हमारा रक्षा करता है, पाकिस्तान जब हमला करता है सबसे आगे वही रहता है। इतना होते हुए फिर भी आप लालची भी है, कपटी भी है। अब सेना को भीतर में पठा देते हैं पटियाने के लिए, जो जाओ नेपाली को कहवाओ उनके मुख से, जैसे सिक्किम में करवाएं, जनमत संग्रह करवा दिए। ऐसा धूर्त कीर्ति काम आपको शोभा नहीं देता है। 11-12 वर्ष हो गया शासन सत्ता का आपका। जैसे नेपाल में किसी का डाउनफॉल हुआ, आपका भी डाउनफॉल भीतर से शुरू हो चुका है। आप पाप ज़्यादा कर रहे हैं, धर्म का ढकोसला लगाए हुए हैं। इसीलिए मेरा आप सुझाव है, आप सपोर्ट, आपका मुख में राम राम करते हैं, बगल में धोखा देते हैं।
जितने भी केरा या आम पठाते हैं नेपाल में 20 आदि दे के नेपाल पठाते हैं, किसी भी देश में पठाते हैं। इतना घटिया काम ने आप करते हैं, इसीलिए आपके देश में ज़्यादा भिखारी है। हर शहर में चोर पॉकेटमार से भरा हुआ है, कहीं शांति नहीं, भारतीय को भी शांति नहीं है, भारत को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं आप। इसीलिए मेरा सवाल कृपा